Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट का ये आखिरी टॉपिक है एज पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि तो हम लोग पाइथन रिवीजन टूर को एक एक करके डीपली देख रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हाई? बिकॉज आपके पाइथन रिवीजन टूर को हम एक बेस कहेंगे आपकी पूरी क्लास 12th का, क्योंकि ना केवल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बल्कि जो खुद क्लास 12th का सिलेबस है ना, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई यू नीड टू, आपको इसको बहुत ज्यादा डीप में देखने की जरूरत है। तो मैं आपको लिस्ट का हर एक पोर्शन करा चुकी हूँ, दैट इज बिलोंग्स टू द आपकी क्लास 11th के पाइथन से। तो पाइथन रिवीजन टूर का ये हमारा लिस्ट का लास्ट क्लास है। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट, क्या मैजिक है, क्या जादू है। अब इस टॉपिक को करने के बाद में ना, जब आप बाइनरी फाइल करोगे तो वो आपका बड़ा सॉर्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर जब आप स्टैक करोगे तभी भी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाइनरी फाइल में ये सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप समझो कि व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। आपने नेस्टेड लूप किया था, दैट मीन्स लूप में कोई लूप है ना। आप नेस्टेड शब्द जब भी इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट मीन्स हम किसी लिस्ट को लिस्ट के अंदर, किसी लूप को लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड, राइट। तो यहां नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि वन लिस्ट इज इनटू अनदर लिस्ट, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, बस खत्म हो गया, बाय बाय। नहीं रुको, अभी कुछ चीजें आपको बताते हैं। देखो, आपको समझ में आ चुका है कि भाई एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर है, दैट मीन्स मैम बात कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया। अब देखो, कंसेप्ट को समझो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट ही करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि सपोज कि मैं यहां पर एक लिस्ट ले रही हूं। ठीक है, इसका नाम छोटू सा रख देते हैं, एन रख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। अब देखो, मैंने कहा n का 0। व्हाट आई एम सेइंग n का 0। सो यू गोना फाइंड कि n का 0 मींस दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट ये वाला एलिमेंट जो आपकी लिस्ट के सबसे पहली पोजीशन पर मौजूद है। क्या फर्क पड़ता है कि वो खुद एक नेस्टेड लिस्ट, मतलब खुद एक लिस्ट है। तो अगर आप यहां पर एक फंक्शन यूज करोगे जो हम अभी लास्ट क्लास में यूज कर रहे हैं, विच इज लैन फंक्शन, तो इट मींस आपको अब क्या बताएगा कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आदमी थे। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपके पास में टोटल 9 एलिमेंट है। मैंने इसको कहां से काउंट किया है, 0 से या 1 से? मैं दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही आएगा, है ना। आई थॉट कि मैंने इसको 0 से शुरू किया है ना। तो यस, 9 टोटल एलिमेंट, बिकॉज लैन फंक्शन का काम वो है क्या कि एक ऐसी चौकीदारी कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, या इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने हैं, या सॉरी इस स्ट्रिंग में कितने हैं, या ट्यूपल में कितने हैं, या डिक्शनरी में कितने हैं। इसका काम ही यही है, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप जब n का 0 कर रहे हो ना, तो 0 नंबर पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसका आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट दिस। अब मैंने यहां पर एक काम किया कि मैंने कहा अब देखो यार, मैजिक में मैजिक हो रहा है ना। क्या हो रहा है? मैजिक में मैजिक हो रहा है। तो मैजिक को समझने के लिए एक और मैजिक है जो करते हैं, दैट इज कि आपको पता है कि आपकी लिस्ट के अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो दिस इज योर 0, बहुत बढ़िया। दिस इज योर 1, बहुत ही बढ़िया। दिस इज योर 2, फिर मैं इसको नीचे लिख देती हूँ 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये पिक्सल चल नहीं रहा, बट यू अंडरस्टैंड दिस इज रिटन 8। ओके, 100 के पास है ना। अब देखिए क्या चीज है। अब मैं कह रही हूं इसका 0, तो दैट मीन्स हम पहले कदम पर पहुंचे इसके पास। अब उसका भी 0, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1। अगर आप कहोगे कि मैम मैं यहां पर 0 1 2 डाल दूं, तो दैट मीन्स क्या 3 प्रिंट होने वाला है? माय आंसर विल बी यस, राइट। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर -1 डालूं तो भी क्या 3 ही प्रिंट होने वाला है? यस। द रीजन बिहाइंड दैट ओनली दिस इज दैट इज कि यहां पर आपके पास 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, जब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हो। बट जब आप
नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स यही आपका -1, -2 एंड -3। तो आपने कहा इसका 0 दैट मीन्स ये, उसका -1 दैट मीन्स ये। ठीक है, तो अब एक और काम कर लेते हैं, क्या और एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, अब मैंने कहा कि -1, तो आप कहां गए, यहां गए -1 पे। तो इट मीन्स अब इस केस में आपके पास 100 प्रिंट है जो होने वाला है। अब मैंने कहा -2, तो दैट मीन्स 100 से जस्ट पहले एक एलिमेंट पड़ा है, दैट इज अ लिस्ट, तो प्रिंट हो जाएगा। अब आप कर रहे हो कि उसके अंदर आपको 0 प्रिंट करना है, तो फटाक से आपने कहा कि 4 इज गोइंग टू बी प्रिंट। इफ आई से कि इसके अंदर हो -1 प्रिंट, तो दैट मीन्स उसका लास्ट एलिमेंट शुड बी प्रिंटेड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ना मैं एक चेंज कर देती हूं, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब 0 1 और मैंने कहा -1 का -1, तो ये चीज ना मैं एक बार आपके ऊपर छोड़ करके जा रही हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन भरेंगे आप अपने आंसर के साथ में। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को सीख लिया है, तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई और आप इसके कमेंट को भर देंगे। हम वापस से स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं दोबारा से इस चीज को समझने के लिए। देखिए, कुछ बड़ी तोप नहीं है, क्या है इस लिस्ट के अंदर आपके पास 1, 2 एंड 3 एलिमेंट है। सुपर डुपर कूल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये कर रहे हैं कि ये 0 है, तो आपके पास यही प्रिंट होगा। अब मैंने कहा 0 के अंदर 0, 1 एंड 2, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3। बस इतनी सी बात हो गई रात, एंड दैट्स इट। आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, यानी कि लिस्ट मैंने पूरा करा दिया है। एंड अब अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले सीक्वेंस के साथ में। एंड यस, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, इतनी हेल्प हो रही है आप लोगों की। तो फिर बाय बाय ऑल।